और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। त्रिपुरा से है ये खबर। त्रिपुरा में हुए फसादात के मामले में फैक्ट फाइंडिंग टीम ने त्रिपुरा दौरे के बाद कई अहम इंकशाफात किए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीला की टीम के रुकन अमित श्रीवास्तव ने कहा कि फसादात शुरू होने से 10 दिन कबल से मंसूबाबंदी की गई। इसके खिलाफ कार्रवाई करने में हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अमित श्रीवास्तव ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि पुलिस फसादात के मौके पर खामोश तमाशाई बनी रही। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ताहाल मुतासिरीन की जानिब से सिर्फ शिकायत वसूल की जा रही हैं, हालात पर काबू पाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। त्रिपुरा में हालात की संगीनी को लेकर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। देखिए, सरकारें तो हमेशा झूठ बोलती है और सरकार की पुलिस भी जो सरकार चाहती है वैसा ही बोलती है। तो ये तो सब पे झूठ है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम तो हमारी आंखों से देख करके आए हैं। वहाँ पर मस्जिदें जलाई गई हैं, जानमाज़ें जलाई गई हैं, कुरान जलाए गए हैं और मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया है। जिनको जला नहीं सकते थे मस्जिदों को, उनके दरवाजे तोड़ दिए, उनकी खिड़कियाँ तोड़ दी, उनके पंखे तोड़ दिए और कुछ लोगों के घरों पर जो है ये भगवा झंडा लगा दिए। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ पर हुई हैं। तो एफआईआर के बारे में हमने हमारे रिपोर्ट में भी लिखा है कि उन लोगों की कंप्लेंट राइटिंग में रख ली है, लेकिन एफआईआर की कोई कॉपी हमको नहीं मिली है। तो उन्होंने बताया कि हमें यही दिया है, तो इसका मतलब एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। और पुलिस का क्या तरीका होता है इसके अंदर, पुलिस क्या सबकी कंप्लेंट लेती है, उसको ज़्यादा प्रेशर आता है तो उसको कंपाइल करके एक एफआईआर बना देती है। तो हमें इसमें जो है अंदेशा ये है कि पुलिस एक एफआईआर करके सब लोगों को इसके अंदर बरी करने की कोशिश करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि त्रिपुरा के बाद अब अगला टारगेट इनका मध्य प्रदेश है और यूपी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कुछ टाइम बाद चुनाव है और यूपी में भी कुछ टाइम बाद चुनाव है। और मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आप पत्रकारों ने ये आवाज़ नहीं उठाई तो कल को ये जो आग है ये पूरे भारत में फैलने वाली है। और अगला टारगेट मुझे इसका यूपी और मध्य प्रदेश साफ साफ नजर आता है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा, एक चूड़ी वाले का जो इंसिडेंट हुआ, एक छोटे से चूड़ी वाले के इंसिडेंट में वहाँ के गृह मंत्री बयान दे रहे हैं कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसका बाहर की ताकत से इसका कनेक्शन है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ऐसी एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन तो की नहीं। त्रिपुरा में पिछले दिनों हिंसा हुई थी और बहुत सारी मस्जिदों को आग लगाई गई, दुकानों को आग लगाई गई। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर जाकर वापस आई है। हमारे साथ हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर मुकेश जी और साथ ही साथ अमित श्रीवास्तव जी। मुकेश जी, क्या पाया आप लोगों ने? क्या ये प्लानिंग थी या एक इंसिडेंट था? ये नहीं, ये ट्रेनिंग थी। अभी त्रिपुरा के जो हिंदू हैं और जो मेजॉरिटी है उसको ट्रेन किया जा रहा है। ये उनका पहला ट्रेनिंग कैंप था जिसमें उनको नफरत करना सिखाया जा रहा है। हमें ग्राउंड पर जाके पता चला कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ की वो पीस लविंग है। उनको ये पता ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम होने से डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। वो कॉर्डियली एक साथ सालों से रह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग ऐसा क्या है? ऐसा क्या आपने पाया, क्या देखा वहाँ पर? हाँ, हमने ये देखा कि जो लोग हैं, जो पॉपुलस लोग हैं हिंदू कम्युनिटी से, वो लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल पीसफुल डे टू डे लाइफ में साथ में टीवी देख रहे हैं। हिंदू जो फ्रेंड है वो मुस्लिम के यहाँ इतना होने के बावजूद भी वो उसकी शॉप पे आ रहा है, पूरा दिन अपना बिता रहा है वहाँ पे। और उस जगह पे अगर आप ये देखें कि लोग वेंडलाइज कर दे रहे हैं घरों को, मॉस्क को आग लगा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी तो असर होना चाहिए ना, कि इनसिक्योरिटी तो आना चाहिए ना, एक डर तो आना चाहिए ना। लेकिन आप बता रहे थे कि कई मस्जिदें जलाई गई और लूटपाट की गई दुकानों को, तो कितना नुकसान है आखिर वहाँ पर? देखिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि बहुत हाईली इकोनॉमिक स्टेट नहीं है, बहुत पैसा नहीं है उस स्टेट में। तो जो मस्जिद भी थी वो भी शीट्स की बनी हुई, जो मस्जिद वेंडलाइज हुए दोनों शीट्स की बनी हुई थी। तो अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, घरों का नुकसान ज़्यादा है। दुकान में सामान था, जो राशन का सामान था, किताबें थी, स्टेशनरी आइटम्स थे, उसमें नुकसान हुआ है। उन लोगों ने बताया कुछ दुकानों में 15-15 लाख रुपए के सामान थे, वो जल गए। मॉस्क का बहुत ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में कोई नुकसान नहीं हुआ। अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, लगभग आप लोग बता रहे थे कि वहाँ पर 12 दुकानें जो है लूटी गई, जलाई गई, तो क्या ये टारगेटेड था? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वो टारगेट था और ख़ासतौर पे सरकार की निगरानी में सब चीज़ें था। क्योंकि हमने ये भी वहाँ पे देखा कि जो सिटिंग एमएलएज हैं, एमपी है, और वो लोग साथ में रैलियों में थे। और जो रैली में एक लोग नहीं थे, 5,000 10,000 की तादाद में, जैसा कि वहाँ के लोकल लोगों ने बताया। तो जब इतनी जनसंख्या में, खासतौर पर इतनी संख्या में खासतौर पर जो लोग जा रहे हैं, तो सरकार ने उस पर क्या
काम किया और सरकार ने सेफ्टी को देखते हुए खास तौर पर क्या काम किया, क्योंकि ये बनाया गया था पूरा कि मुस्लिम दुकानों का शनाख्त करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको जलाना है, तोड़ना है। जब ये सब कुछ हो रहा तो वहाँ पुलिस भी रही होगी, क्या प्रशासन था या वहाँ से गायब था वो? नहीं, हाँ, वहाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वहाँ के लोकल जो थे उन्होंने बताया कि पुलिस वाले साथ में थे, पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे और मस्जिदों को जलाया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, घरों को तोड़ा जा रहा था, तो ये पुलिस वाले साथ में थे। लेकिन जितनी संख्या थी वहाँ पर लोगों की, उसके हिसाब से पुलिस फोर्स बहुत कम थी। अब आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या सिफारिश करती है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस मामले में? देखिए, जैसा कि बताया कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया है। मीडिया इसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको आगे तक पहुंचाए और हमारी रिपोर्ट है, हम लोग कोशिश करेंगे जिनका भी नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। उनका जो लाखों रुपए का उनकी मेहनत का जो पैसा है उसको सरकार उसको दे, ठीक है। और हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी हमें लगता है कि कोई किसी को प्रॉब्लम हुई है तो हमने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो यहाँ भी हम कंप्लेंट करेंगे। आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि आप लोग कह रहे थे कि ये प्री प्लान था, प्रशासन की उसमें शय थी, तो क्या कोई तैयारी की गई थी, किसी तरह की कोई चीज़ की जा रही थी, कोई भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे जैसे हमने दिल्ली में दंगों में देखा था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है, जो कि भड़काऊ भाषण चल रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि त्रिपुरा में मुल्लागिरी नहीं चलेगा, तो समझिए कि ये ये प्लान किया गया था। ये इस तरीके से किया गया था कि उनको पता था कि अगर ये जो भाषण देंगे और लोगों को मोबिलाइज करा गया कि हम अगर यहाँ पर अभी नहीं बोलेंगे तो बांग्लादेशी जो है, क्योंकि वहाँ से जब हम गए तो जो अगरतला एयरपोर्ट है तकरीबन आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो ये एक बहुत आसान बात है कि जी बांग्लादेशी यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी हैं और वो आसानी से ये बिल्कुल इस्टेब्लिश कर दिया गया कि जो वहाँ की हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं कि जी जो भी लोग हैं ना यहाँ पर, अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारे हिंदुओं पर इन लोगों ने अटैक किया, बांग्लादेश में रोजाना हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा, मारा जा रहा। तो ये एक समझिए कि पूरी की पूरी सोची समझी साजिश के तहत में कराया गया और इसमें बिल्कुल कोई भी गुरेज की बात नहीं है कि प्रशासन मुख्य दर्शक था, वो देखता रहा और लोग जलते रहे और बर्बाद होता रहा। कैमरामैन बीनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।